सेंसेई, एक और जो विषय आता है, अगर धर्म या अध्यात्म के क्षेत्र को देखा जाए सेंसेई, अधिकांश जगह पे धर्म और अध्यात्म को एक साइंटिफिक अप्रोच से नहीं लिया जाता। जब मैं कहता हूँ सेंसेई एक साइंटिफिक अप्रोच ये अप्रोच होती है सेंसेई जिसको सही तरीके से डिफाइन किया जा सके और उसको रिपीट किया जा सके। उदाहरण के लिए सेंसेई, एक बॉल फेंकी जाती है, उसके पीछे एक साइंटिफिक सिद्धांत है सेंसेई, ग्रेविटी का है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स है। और बॉल फेंकने से पहले ही अगर हमें वो सिद्धांत पता है, हम पता लगा सकते हैं कि वो चीज कहाँ गिरेगी। पर एक धर्म और अध्यात्म में सेंसेई जब भी बात करी जाती है, एक बहुत एम्बिग्युइटी रहती है, हर चीज में एक बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। और इसी में एक विषय आ जाता है सेंसेई, किस्मत का। इंग्लिश में उसको लक कहा जाता है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जिस चीज में अनसर्टेनिटी रहती है उसको लक बोल दिया जाता है। लक या किस्मत करके कोई चीज होती है क्या सेंसेई? सर्वप्रथम विज्ञान को समझें। विज्ञान है क्या चीज? प्रकृति के नियम को परिभाषित कर देना ही विज्ञान है। विज्ञान कुछ अनोखा चीज नहीं कर रहा है। प्रकृति में उपलब्ध, प्रकृति में स्थित, प्रकृति में व्याप्त जो प्रकृति के नियम हैं, जब कभी भी हम उसे डिफाइन करेंगे, वह डेफिनेशन विज्ञान बन जाएगा। उसी डेफिनेशन के आधार पर अगर हम उपकरण का निर्माण करते हैं तो वह वैज्ञानिक उपलब्धि बन जाती है। विज्ञान और प्रकृति अलग अलग नहीं है। प्रकृति के सिद्धांत को ही परिभाषित कर देना विज्ञान है। और धर्म तो प्रकृति है। जो आम तौर पर जिसे आप धर्म समझ रहे हैं, वह धर्म नहीं, संप्रदाय है, कुछ मान्यताएं हैं। क्योंकि धर्म तो कदम कदम पर विज्ञान है, कण कण में विज्ञान है, कण कण में सिद्धांत है जो परिभाषित किए जा सकते हैं, जिसे परिभाषित किया जा सकता है और जिसे प्रमाणित किया जा सकता है। यह तो लोगों की असमर्थता है, लोग अधूरापन है उनका कि वह पूर्णता से चीजों को समझ नहीं पाए और आगे ज्ञान देने निकल पाए। तो उन बेचारों के पास यह विवशता है कि धर्म और अध्यात्म से विज्ञान का युद्ध कराना और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना, यह कहते हुए कि यह आस्था का सवाल है, यहां पे प्रश्न मत खड़े करो, यहां पे प्रमाण नहीं है, यहां परिणाम नहीं है, फिर धर्म के रास्ते पे चले क्यों? धर्म का मतलब ही होता है, अगर हम इसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, धर्म इज इक्वल टू परिणाम, इक्वल टू प्रमाण। एविडेंस नहीं तो धर्म नहीं। अब यह तो अपूर्णता है, छिछोरापन है, वैसे लोगों का जो धर्म के नाम पर धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यह समझाना चाह रहे हैं कि यह धर्म है, इसे मानो और विज्ञान से इसका कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल गलत। हर कदम, हर क्षण प्रमाणित होने के लिए तत्पर है। अगर धर्म है तो प्रमाण है, प्रक्रियाएं हैं तो परिणाम है, रिजल्ट है, और रिजल्ट है तो एविडेंस है। तो यह समझ लेना कि धर्म में विज्ञान नहीं है। विज्ञान और धर्म में फर्क क्या है? मुझे तो आज तक कोई फर्क दिखा नहीं। हां, यह फर्क है कि एक वैज्ञानिक लेबोरेटरी में उस सिद्धांत को, प्रकृति के उस नियम पर अनुसंधान करके नई खोज और नए उपकरण का निर्माण कर रहा है, और एक धर्म का चोगा ओढ़ करके अल का बल कुछ से कुछ बोले जा रहा है। जहां उसे स्वयं अनुभव नहीं है, स्वयं की समझ नहीं है, वहां पे कह देता भैया यह धर्म का मामला है। गलत, पूर्णतया गलत। और ऐसे में जब वह स्वयं को असमर्थ दिखाता है तो एक नए शब्द का इजाद हो गया, किस्मत, कि ये लक है, यह किस्मत से हो रहा है। देखिए, भारतीय संस्कृति में, भारतीय भाषाओं में शब्द ही अपने आप में पूर्ण हैं।
अभी बिहार में मतदान हुआ। मत का अर्थ होता है हमने वोट किसको दिया। मतदान मतलब हमने अपना वोट किसे दान किया। फिर मतगणना हुई, हम मतदाता बनकर वोट डाले। मत का अर्थ होता है वोट, अर्थात आपके विचार। हमने विचार किया कि अमुक व्यक्ति को चुनूंगा, उसे अपना मत दूंगा, वोट दूंगा। अर्थात हमारे विचार ने यह तय किया और हमारे विचार ने उस चीज को स्वीकार लिया और हमने उस विचार को मशीन में दबा दिया। हमारा वोटिंग हो गया, मतदान हो गया। तो किस्मत का अर्थ होता है आपने अपने विचार को किधर डाले, अर्थात आपके विचार कैसे हैं, उसी के आधार पर किस्मत होगा। किस्मत का अर्थ यह कदापि नहीं होता है कि कुछ अचानक से कोई चीज हो जाएगी। उसी को और भी शुद्ध में आएंगे तो भाग्य कहा जाता है, भागीदारी है। अर्थात विचार से हमारी भागीदारी कहां है, हमारे विचार कहां लग रहे हैं, क्या विचार हैं हमारे। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझने में और आसानी होगी। इसको और फर्दर इसकी गहराई में हम उतर पाएंगे कि किस्मत है क्या चीज। देखिए एक एनेक्डोट से इसको समझते हैं, एक प्रचलित कहानी से इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या है वो? एक राज्य में एक बहुत खूबसूरत भिखारिन थी, गरीब थी, भिक्षा करती थी, युवा थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा हर जगह होती थी। उस राज्य का राजा ही उधर से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि उस भिखारिन पर पड़ गई। वह उसके सौंदर्य पर, रूप पर मोहित हो गया और प्रस्ताव रखा, पेशकश रखी कि क्या तुम रानी बनोगी। उसकी तो किस्मत ही खुल गई, उसका तो किस्मत ही चमक गया, भाग्योदय हो गया कि हां बिल्कुल, उसने स्वीकार कर लिया और राजा से विवाह करके वो रानी बनकर के महल में आ गई। लेकिन 1 महीने में ही उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई, मरणासन की तरह हो गई। सभी वैद्य, डॉक्टर्स, हकीम सब फेल हो गए। कोई चिकित्सा पद्धति उस पर कार्य नहीं कर रही थी। तो दूर दूर तक संदेशा भेजा गया कि कोई इसको आकर के ठीक कर दे। तो एक योगी पहुंचे, बोले मैं इसे ठीक कर दूंगा। और उन्होंने शर्त रखी कि मेरे साथ कोई अन्य कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। 1-2 दासियां जो भिखारिन ही हैं उन्हें उठा के ले आइए, उन्हें दासी बना करके उनके साथ मैं जाऊंगा कमरे में। बोले ठीक है। तो 10-12 बर्तन मिट्टी के, हांडी ढके हुए बढ़िया से, वो दासियों को लेकर के राजमहल में रानी के कमरे में प्रवेश किया और सारे पात्र को खोल दिया। और रानी को बोला, देख रानी, ये जो पुलाव देख रही है ना, ये जो नगर सेठ है उसके यहां से भिक्षा करके भीख में मिला है, वो लेके आया हूं। ये जो खीर है ना, जो अपना दूसरा जो धन्ना सेठ है उसके यहां से भीख में मिली है। रानी बड़े शौक से चप 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 करके खाई और एकदम प्रसन्नचित्त हो गई, खुश हो गई। आधे घंटे में वो टनाटन स्वस्थ हो गई। राजा बहुत खुश कि इतना बढ़िया चिकित्सक तो कभी मिला ही नहीं। सबने उन्हें पुरस्कृत किया, योगी अपने रास्ते। लेकिन 7 दिन बीते थे, रानी फिर से बीमार। फिर से उन्हें ही बुलाया गया, उन्होंने फिर से वही प्रक्रिया की, फिर से वो ठीक हो गई। लेकिन ऐसा अगले 2-3 महीने तक चलता रहा। तो राजा खिन्न हो गया। उसने योगी से पूछा कि आप परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते हैं? आप ठीक करके जाते हैं, आप जाते हैं, ये फिर बीमार पड़ जाती है कुछ दिनों में। योगी ने कहा, राजा सुनो, इसकी वृत्ति भिखारन की तब भी थी और आज भी उसकी वृत्ति और स्मृति में भिखारन ही है। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं खाना पकवान ला करके सिर्फ उसे बता रहा हूं कि यह वहां से भीख लेकर के आया,
यह वहां से भीख लेकर के आया और भिक्षा में मिले हुए खाना को खा करके वह तृप्त हो जा रही है और स्वस्थ हो जा रही है। तो जब तक स्मृतियों का रूपांतरण नहीं होगा और जब तक वृत्तियों का शोधन व्यक्ति नहीं करेगा तो किस्मत परमानेंटली नहीं चमकेगी। तुक्के से कुछ संजोगवश कुछ हो तो सकता है लेकिन वो अस्थाई नहीं रहेगा। और यही रानी के साथ हुआ। राजा को समझ में आ गई यह बात कि भाई सौंदर्य रूप में नहीं है, सौंदर्य तो वृत्ति के शोधन में है, स्मृतियों के रूपांतरण में है। उसने रानी को वापस उसी चौराहे पर भेज दिया और रानी पुनः भिखारन थी और अपनी वृत्तियों के साथ ही उसका बाकी जीवन बीता। तो किस्मत को क्या समझेंगे? आपके विचार कहां है? वृत्ति शोधन क्या है? ऐसा आप सबके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई घटना घटी होगी। मेरे जीवन में भी घटित थी। सन 1987 में 1987 में एक दौर था, कुछ महीने मैं आर्थिक विकट कठिनाइयों से गुजर रहा था। हमारे एक रिश्तेदार वो तांत्रिक थे, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप इस अंगूठी को गोमेत नाम का चीज धारण करो। उन्होंने गन्ना निकाली, तुम्हारा शनि ये वो अटरम पटरम करके मुझे गोमेत पहना दिया विधिवत। गोमेत एक अंगूठी होती है। मैं पहना, अगले दिन मेरा कार्य हो गया और मेरा कार्य होते मैंने अंगूठी को चूमा। फिर अगला दिन फिर मेरा कार्य हो गया, फिर चूमा। तीसरा दिन फिर कार्य हो गया, तीसरा फिर मैं चूमा। और चूमते ही मुझे एक एहसास हुआ कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं तो इस पत्थर का गुलाम बनता जा रहा हूं। क्या ये मेरा मालिक है? ये निर्णय लेगा कि मैं कौन हूं? यह तो सिर्फ पत्थर है। कौन बड़ा, पत्थर या यह जीवन? मैंने उस अंगूठी को उठाया और जो झाड़, जहां तालाब का किनारा था और कई झाड़ थे, वैसे जगह ढूंढ के फेंका ताकि मैं दोबारा उसे ढूंढ के धारण न कर लूं। फेंक दिया और अडिग बने रहने का फैसला ले लिया, निर्णय कर लिया। अगला दिन कोई कार्य नहीं हुए, लेकिन तीसरे दिन से मेरे अडिग विचार के आधार पर समस्त कार्य होने एक के बाद एक शुरू हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि आपने जो वो धारण करा था ना, उसने ही परिवर्तन ला दिया, क्योंकि तर्क तो सब तर्क है। अब बोले अगर परिवर्तन लाया तो मैं तो उसे अपमानित करके फेंक दिया था, तो उसे तो रुष्ट हो जाना चाहिए था। अगर वह जीवंत था तो वो तो मुझ पर क्रोधित हो जाना चाहिए, तो क्रोधित तो हुआ नहीं। फिर मेरा अनुसंधान शुरू हुआ और उस अनुसंधान के क्रम में हमने पाया कि विचार की श्रेष्ठता ही आपके किस्मत का निर्माण करेगी। मेरे एक मित्र थे, हस्तरेखा विशेषज्ञ। उन्होंने मेरा हाथ सामने बोला, हाथ दिखाओ। मैं भिखारी नहीं हूं कि कहीं भी हाथ दिखा दूं, कहीं भी हाथ फैला दूं। वह अपने स्वभाव में था नहीं, लेकिन उनके सामने जब उन्होंने बहुत कहा तो मैंने आगे कर दिया। उन्होंने क्या क्या चीज लिख करके मुझे दे दिया, ये ऐसा, कई चीजें मिलान खा रही थी मेरी वृत्तियों के आधार पर। बोला अच्छा। फिर हमारा प्रयोग शुरू हुआ और यह प्रयोग शुरू हुआ कि क्या विचार हाथ की रेखाओं में परिवर्तन ला सकते। अगर हाथ की रेखाएं कुछ व्याख्या दे रही है, जिस आधार पर उन्होंने कुछ बातें बताई जो मेरे जीवन में घटित हुई थी, इसका अर्थ ही यह निकला कि हाथ की रेखाओं में कुछ है। लेकिन मेरे सामने चुनौती खड़ी हो गई कि क्या
हस्त रेखाएं, हाथ की रेखाएं बदली जा सकती हैं। और मैं एक अनुसंधान में लग गया। हर सप्ताह अपने हाथ को गंदा कर लेता था स्याही से, क्योंकि उस समय वो कैमरे का प्रावधान नहीं था, डिजिटल कैमरा नहीं था। हाथ को छाप मारा, उसके प्रिंट निकाले सफेद कागज पर, और कुछ विचार को लेकर के चले, फिर अगली बार सफेद कागज पर निकाली और सबके नीचे डेट लिखता जाता था। 1 महीने में निरंतर मेरे विचारों का प्रतिबिंबन मेरी हस्तरेखा में था। और मैं फिर लेकर के बोला, ये कैसे चेंज हो गया? कौन सा ये लगाए थे गों में? उसने कहा पुखराज पहने थे, ये पहने थे। हमने कहा हमने किसी चीज को धारण नहीं किया था, हमने अपने विचार को अस्त्र बनाया, हमने अपने विचार को साधा और उसी के अनुकूल मेरी हस्तरेखाएं परिवर्तित होती चली गई और उस अनुसंधान को लिख करके फाइल में बना करके रख दिया। अब इसी चीज को हमने भविष्य में अपने साधना में जो निरंतर प्रयोग करते रहे वो तो करते ही रहे, इसे अन्य स्थानों पर भी प्रयोग में लाए और हमने यह पाया कि हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन हो सकता है, लगातार परिवर्तन हो सकता है हमारे विचारों के आधार पर। और मैंने उसे विचारों के संघात को, फ्यूजन ऑफ थॉट वेव्स को साधना का उपकरण बनाया। और जब ब्रह्मचर्य साधना प्रारंभ हुई, उसी उपकरण के आधार पर प्रत्येक साधक में 7 दिनों के अंदर पूर्ण परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। परिवर्तन जो प्रत्यक्ष था उसके चेहरे पर, शरीर पर और हस्तरेखाओं में दिखने लग गई। और अब प्राण साधना में यह प्रयोग अगले महीने से प्रारंभ होगा, जहां पे मोबाइल से वो अपने हाथों की रेखाओं की तस्वीर लेंगे और 1 महीना के बाद पुनः लेंगे। जो जो कमी उन्हें दिख रही है वह इस पर अंकित होगा। तो किस्मत क्या है? किस्मत का अर्थ होता है कि आपने अपना वोट कहां डाला। उर्दू में एक शब्द है, हिंदी और फारसी मिलकर के भारत में एक नई भाषा उर्दू के रूप में विकसित हुई। वो कहते हैं नसीब। नसीब अपना अपना, किस्मत को नसीब कहते हैं। नसीब का अर्थ होता है नसों में ईब है। ईब का अर्थ होता है रस। रस का अर्थ होता है वह रस, वह धातु जो आपने ब्रह्मचर्य साधना से हासिल कर लिया और अब किस्मत आपके अनुकूल होगी। रस का प्रवाह आपके नसों में हो रहा है और आप नसीब वाले बन गए। यह तो बहुत सरल है। साधना से तो इसका प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग करके प्रमाण हासिल कर सकता है, प्रमाण देख सकता है। कोई भी अगर कहे कि धर्म में प्रमाण नहीं होता है तो वह गधा है। नहीं, मैं गधा नहीं कहूंगा, गधा का अपमान हो जाएगा। धर्म में ही सर्वाधिक प्रमाण हैं, हर कदम कदम पर प्रमाण है। और पूरे समस्त धर्म जगत को यह सविनय निवेदन है कि अगर प्रमाण चाहिए तो पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव धाम में आकर के प्रत्येक तत्वों को प्रमाणित होने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दें। बस इतनी सी बात है, इतना सरल है ये अर्नब।